घटना 25 साल पुरानी है, लेकिन चर्चा 2024 में हो रही है। शायद चर्चा होती भी नहीं अगर नेटफ्लिक्स पर आप IC-814 कंधार हाईजैक वेब सीरीज को नहीं देखते। IC-814 के पहले एपिसोड के साथ ही कम से कम जेहन में तस्वीर बन गई कि भारत में उस समय सरकारी तंत्र कैसे काम कर रहा था। 1999 के दौर में जो लोग पले बढ़े थे वो तो इस बात को महसूस करते थे कि भारत एक मुलायम देश है जिसे कोई भी आंख तरेर सकता है। लेकिन वारदात उस पार्टी यानी बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के शासन में हुई, जो अपने आप को अलग बताती थी, देश की हिफाजत की बातें करती थी। 1999 का ही वो साल जब जुलाई के महीने में हमने करगिल विजय हासिल की थी। उस युद्ध को लेकर तरह तरह की बातें तब भी होती थीं और आज भी होती हैं। हालांकि जैसे अंत भला तो सब भला कहकर किसी कमी को ढक दिया जाता है, ठीक वैसे ही करगिल विजय के साथ भी हुआ। लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद दिसंबर महीने के आखिरी हफ्ते में क्रिसमस से ठीक पहले खतरनाक साजिश को अंजाम दिया गया। जगह काठमांडू का एयरपोर्ट, विमान इंडियन एयरलाइंस का। 191 यात्रियों में से वो 5 नापाक शख्स भी सवार, जिसने सभी की सांसों पर ब्रेक लगा दिया था। कंधार हाईजैक को लेकर अभी तक आप इतना ही जानते हैं कि अपहरणकर्ता 5 की संख्या में थे, जिनका मकसद जम्मू के कोट भलवल में बंद उस समय हरकतुल मुजाहिदीन के आतंकियों को छुड़ाना, जिसमें खास नाम मसूद अजहर का था, जो अभी भी पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद के नाम से नापाक खेल खेलता है और भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता है। अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बनी IC-814 को लेकर विवाद भी हुआ है। विवाद इस बात पर कि जो 5 अपहरणकर्ता थे उनमें से 2 का नाम भोला और शंकर क्यों दिया गया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने इस सीरीज के कंटेंट हेड को भी तलब किया है। हालांकि अनुभव सिन्हा कहते हैं कि हमने इस विषय पर गहराई से शोध किया था और उन्हीं नामों का जिक्र किया है जिनका इस्तेमाल आतंकी एक दूसरे को बुलाने में किया करते थे। सवाल नाम का नहीं है, उनमें से एक चीफ था, डॉक्टर था, बर्गर था, भोला था या शंकर। सवाल तो यह है कि IC-814 जब काठमांडू एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए तैयार था और उसे ठीक पहले भारतीय एजेंट को जानकारी मिल गई थी, तो उस समय एक्शन क्यों नहीं लिया गया। वो लगातार मिन्नतें और गुहार लगाता रहा, लेकिन नतीजा क्या हुआ देश और दुनिया ने देखा। जसवंत सिंह तत्कालीन विदेश मंत्री आतंकियों को लेकर कंधार जाते हैं और तब जाकर के बंधुकों की रिहाई होती है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी जानकारी है जिसे छिपाया गया है या शायद आपको पता भी नहीं होगा, और उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। कंधार हाईजैक को लेकर तरह तरह की सनसनीखेज जानकारियां सामने आती रही हैं। मसलन अमृतसर एयरपोर्ट पर अपहरणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन प्लेन में कोई खास शख्स था और उससे नुकसान ना पहुंचे, इसलिए कमांडो कार्रवाई नहीं की गई। अमृतसर में प्लेन में रिफ्यूलिंग होती है, प्लेन आराम से टेक ऑफ करता है और लाहौर दुबई होते हुए कंधार में लैंड कर जाता है। कंधार नाम से ही साफ था कि अब आगे क्या होने वाला है। सवाल यही कि उस प्लेन में कौन था। इस सवाल का जवाब रॉ के चीफ रहे AS दुलत ने भी दिया है। करीब 9 साल पहले 2015 में लंदन में AS दुलत ने प्लेन में सवार उस शख्स के बारे में बताया जिस पर तमाम तरह के रहस्य छाए हुए थे। AS दुलत ने कहा था कि हाँ, प्लेन में रॉ का एक अधिकारी था और इसकी जानकारी सिर्फ 3 लोगों की थी। जी हाँ, 3 लोगों को थी। 2 तो उस अधिकारी के साले थे, यानी कि जो शख्स उस प्लेन में सवार था वो उन अधिकारियों का बहनोई लगता था, जो उच्च पद पर आसीन थे, यानी कि भारत सरकार में आसीन थे, और तीसरे शख्स वो खुद थे। तो क्या इस वजह से कार्रवाई नहीं हुई? इस सवाल के जवाब में वो कहते हैं कि बात इस तरह की नहीं है। दुर्भाग्य से उनका अधिकारी सवार था, यानी रॉ का अधिकारी सवार था। लेकिन आगे जिस तरह से बात आगे बढ़ी, यानी कि अमृतसर से प्लेन के टेक ऑफ करने के बाद उसके बाद क्या कुछ हुआ, उससे उस अधिकारी का या विभाग का सीधे सीधे कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पर आप अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। सामान्य तरह से समझें तो रॉ के तत्कालीन चीफ ने कयास लगाने के मौके ही मौके दे गए, और वो ये बात इस तरह की है जो कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में उस तरीके से नहीं आ पाई। अगर आई भी तो उस पर किंतु परंतु के साथ ही तमाम तरह के सवाल उठते रहे। अब यह तो रही वो बात जिस पर आप खुद फैसला कर सकते हैं कि व्यवस्था किस तरह चल रही थी। लेकिन इस हाईजैक पे सबसे अधिक बदनसीब रूपेन कात्याल और उनकी पत्नी रचना कात्याल रहीं। रूपेन कात्याल की हत्या अपहरणकर्ताओं ने कर दी थी। 7 जन्मों का साथ देने वाला साथी उनकी जिंदगी से दूर जा चुका था।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रुपेन की पत्नी रचना कहती हैं कि इंडियन एयरलाइंस की तरफ से उनको मदद मिली, लेकिन सरकार की तरफ से ना किसी ने संपर्क किया और ना ही रुपेन के अंतिम संस्कार के दौरान कोई मौजूद रहा। जबकि साल 2000 में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए तो वो हमारे परिवार से मिले। क्लिंटन ने व्यक्तिगत तौर पर श्रद्धांजलि भी दी थी, ढांढस बंधाया था और कहा था कि किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो आप बता सकते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका जाने के बाद भी व्हाइट हाउस से उनको खत मिला जिसमें लिखा था कि अमेरिकी सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर काम करेगी ताकि दोषियों को सजा दिलाई जा सके। एक कहावत है, कोई घटना जितनी बड़ी होती है वह रहस्य के आवरण में ढकी रहती है। सच्चाई उससे जुड़े लोग ही जान पाते हैं। बाकी सब कयास और सिर्फ कयास। इन सब के बीच अपहरणकर्ताओं के नाम वाला मुद्दा दिल्ली हाई कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है, जिसमें IC 814 के कंटेंट हेड को जवाब देना है कि आतंकियों के नाम, अपहरणकर्ताओं के नाम भोला और शंकर नहीं थे, बल्कि वास्तविक नाम को छिपाने की कोशिश की गई है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट जरूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।